वहाँ पर उन्हें कीड़े काट रहे हैं। मुझे तो लगता है इन कीड़ों की वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अभी ये कैसी बात? कैसी बात क्या बॉस? वायरल भी तो बिल्कुल ऐसे ही फैलता है। हाँ चल माया, तूने बोला तो मैं तेरी बात सुन लेता हूँ, लेकिन अब हम करेंगे क्या? हमें इन कीड़ों को मारना होगा। बोलो। ये क्या हो रहा है? ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या हुआ अभी? अरे तूने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? क्या मारा? क्यों मारा? अरे वो चाय वाले पैसे पूरे लेता है तो चाय भी तो पूरी दिया कर। आंखें हैं या बटन है? चाय मैंने पूरी दी है। अब तू मुझे अंधा बोलेगा? मैंने तुझे अंदर नहीं, तूने मुझे बेईमान बोला है। झूठ बोलेगा तो मुंह तोड़ दूंगा। अबे तू हाथ लगा कर तो देख। अबे क्या बोला तू? आओ चलो स्कूल में चलकर देखते हैं वहाँ क्या हुआ। बहुत खूब शैतानी कीड़े, बहुत खूब। हमारे कीड़े तो तुमने जितना बताया था उससे भी कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ये मार काट रोकने सूरजपुर के रखवाले मेरे सामने घुटने नहीं देंगे। मेरा सौदा मान जाए। जा भी दे जाओ, सूरजपुर बचाओ। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मोम्बासा। ये रहा, यहाँ लिखा है कीड़ों के बारे में। क्या लिखा है पापा? तुम सही थे अभी। ये कीड़े जिन्हें भी काटते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं और इन कीड़ों को मार भी नहीं सकते, क्योंकि जितना मारोगे उतनी ही इनकी तादाद बढ़ेगी। और क्या पापा? अभी तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जिन्हें इन कीड़ों ने काटा है उन्हें अगर सूर्यास्त तक ठीक नहीं किया गया तो ये हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएंगे। Oh my God! ये कीड़े आए कहाँ से? ये कीड़े गुलाम है शैतानी कीड़े के। ये जो भी कर रहे हैं उसी के कहने पे कर रहे हैं। तो देर किस बात की हुई? चलो सीधा शैतानी कीड़े को मसल देते हैं। पर ये शैतानी कीड़ा मिलेगा कहाँ? जादुई लोग। जादुई लोग? मतलब हो ना हो, ये जरूर गुरुकाल की चाल होगी। सही कहा बेटा। लगता है रुद्र को पाने के लिए गुरुकाल ने सूरजपुर पर हमला करवा दिया है। अगर उसकी ये चाल कामयाब हुई तो तीनों लोग पर उसी का राज होगा। मतलब बुराई की अच्छाई पर जी ऐसा होने नहीं देंगे। अभी किसी भी हाल में सूरज ढलने से पहले उन कीड़ों को सूरजपुर से निकालना होगा। हाँ ओए, हमें ही कुछ करना चाहिए। तुम तीनों को ही करना है। ऐसी काली शक्तियों से लड़ना ही तुम्हारा काम है, क्योंकि रुद्र के रक्षक हो तुम तीनों। हाँ पापा, और हम इसके लिए तैयार हैं। चलो गाइस जल्दी। नहीं अभी तुम्हारी असली तैयारी बाकी है। असली तैयारी? इसका क्या मतलब है? सारे मंत्र हमें आते हैं ना पापा? अब तुम एक बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो। अगर तुम सब हार गए तो इसका मतलब होगा सारा सूरजपुर और सारे संसार की हार। इसलिए तुम्हारे पास और शक्ति होनी चाहिए और हर हमले का जवाब होना चाहिए। पर ये शक्तियाँ हमें कौन देगा? मैं दूंगा तुम्हें गुरुकाल के हमले का जवाब देने का तरीका। अभी बेटा
इस मूर्ति को देखो। इस मूर्ति की स्थापना हमारे पूर्वज रुद्र प्रताप सिंह ने अपने तीनों सेनापतियों के साथ मिलकर किया था। उनके 3 सेनापति थे क्या पापा? हाँ बेटा, एक ने जल, एक ने आकाश और एक ने पृथ्वी के युद्ध में महारत हासिल की थी। उनके नाम है सत्य, पवन और मायाविनी। रुद्र इन्हीं की अमानत है और तुम रुद्र के रक्षक, इसलिए सबसे पहले यही आशीर्वाद ले लो। ये हवन कुंड में से तो कलम निकली। हाथ आगे बढ़ाओ अभी। इससे होता क्या है पापा? अभी ये मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊंगा। ये कलम अब तुम्हारी हुई अभी, इसे जब भी इस्तेमाल करना है सोच समझ कर करना। जी पापा। ये जूते सेनापति पवन के थे। ओए, ये कितने मस्त है। अंकल, मेरे लिए क्या है? ये सेनापति मायाविनी का दर्पण है। माया, तुम रूप की शौकीन हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये दर्पण। और विशु, तुम्हें रफ्तार पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये जूते। और अभी बेटे, तुम सच्चाई के प्रतीक हो, इसलिए तुम्हारे लिए सत्य का कलम। और याद रखना बच्चों, तुम्हें जो वस्तुएं मिली है वो सिर्फ और सिर्फ तुम खुद अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम एक दूसरे के वस्तुएं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये शक्तियां तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम एक दूसरे की रक्षा कर सको। और वो हम कैसे करेंगे पापा? इस मंत्र का जाप करके, ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से तुम जहां कहीं भी होगे, चक्र तुम तक पहुंच जाएगा। देखो, ओम रुद्राय नमः। पापा, ये चक्र तो अभी हाथ आगे कर। ये कलम सेनापति सत्य की थी, मतलब ये है सत्य कलम। इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि तुम इससे जो भी चित्र बनाओगे वो सत्य में प्रकट हो जाएगा। ये तो एकदम जबरदस्त है। ये कलम अब तुम्हारी हुई अभी। इसे जब भी इस्तेमाल करना सोच समझ कर इस्तेमाल करना। ये लो विशु,
ये जूते सेनापति पवन के थे और इन्हें पहनकर तुम गजब की तेजी से चल सकोगे। आवाज इतना तेज। तो फिर मैं ट्राई करूं? हाँ विशु, जरूर। बॉस, तू तो हवा से भी बात कर रहा है। क्यों नहीं, विशु की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आई लव स्पीड। और ये तुम्हारे लिए माया, ये सेनापति मायाविनी का दर्पण। इसे तुम जितने चाहो उतने रूप बना सकती हो। लो, तुम भी अपनी नई शक्ति आजमा लो। हे दर्पण, मेरे 4 रूप बन जाए। याद रखना बच्चों, ये शक्तियां तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम दूसरों की रक्षा कर सको। लेकिन जादुई लोग जाने पर तुम्हें रुद्र चक्र बुलाना पड़ेगा। उसके बाद तुम सुपर हीरो बन पाओगे। ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। गाइस, हमारे कपड़े तो बिल्कुल ही बदल गए। हाँ, हम तो एकदम सुपर हीरो की तरह दिख रहे। हाँ बॉस, मेरी ड्रेस एकदम लेटेस्ट फैशन की भी है। हाँ बच्चों, पर तुम्हारा सिर्फ कपड़ा ही नहीं बदला है, ये तुम्हारे रुद्र के रक्षक का रूप है। और आज से तुम्हारी पुरानी शक्तियां काम नहीं करेंगी। और आज जो तुम्हें नई शक्ति मिली है वो इस रूप में और भी अधिक शक्तिशाली हो जाए। और भी शक्तिशाली? हाँ भी, पर इसके लिए तुम्हें अपनी नई शक्तियों को समझना बहुत जरूरी है। गुरुकाल के भेजे कीड़े जिन्हें भी काटते हैं उन पर खून सवार हो जाता है। सूरजपुर खतरे में है और इस खतरे को हराने के लिए तुम्हारा अपनी नई शक्तियों को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले माया। माया, तुम्हारी नई शक्ति है सेनापति मायाविनी का आईना, जो कि तुम्हारे हेडबैंड पर एक मणि बन चुकी है। अब इसके जरिए तुम जितने चाहो अपने रूप बना सकती हो। और तुम्हारा मंत्र होगा, रूप की रानी बने मेरी परछाई। रूप की रानी बने मेरी परछाई। बहुत खूब माया, पर एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारी शक्ति किसी मामूली आईने के सामने काम नहीं करेगी। अब बारी है विशु की। विशु, विशु, तुम्हारे पास है सेनापति पवन के जूतों की शक्ति, जिसने तुम्हें ये नया वाहन प्रदान किया है। और तुम्हारा मंत्र है आर्या पार, जीते विशु की रफ्तार। पर इसे इस्तेमाल करने से पहले पूरी बात सुन। इतना सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास अंकल। मैं तो चला। आर्या पार, जीते विशु की रफ्तार। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं रफ्तार। I love speed. यह शक्ति तुम्हें तीव्र गति के साथ साथ बलशाली भी बनाती है। और इस गति से तुम ठोस चीजों के पार भी जा सकते हो। पर याद रहे, अगर तुमने ऐसा किया तो कुछ समय के लिए तुम शक्तिहीन हो जाओगे। अब बचे तुम बेटा, आओ। अभी तुम्हारे पास है सेनापति सत्य की कलम, जो अब सत्य अस्त्र तलवार बन चुकी है।
और तुम्हारा मंत्र है सूर्य की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। सूर्य की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। यह है सत्य अस्त्र तलवार, जो सत्य की तलवार है, जो तुम्हें काली मायावी शक्तियों से लड़ने में मदद करेगी। पर याद रहे, इस तलवार का इस्तेमाल तुम दिन में सिर्फ 3 बार कर सकते हो। सिर्फ 3 बार? हाँ अभी। पर सबसे ज्यादा जरूरी बात, तुम तीनों की शक्तियां सूरज से ऊर्जा लेती है। मतलब रात को तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी। क्या? वैसे भी हमारे पास आज दिन ढलने तक का ही समय, वरना जिन लोगों को भी कीड़ों ने काटा है वो हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है? चलो इन कीड़ों के मालिक शैतानी कीड़े को खत्म कर देते हैं। चलो जादुई लोग। अरे वहां क्या हो रहा है? चलो चल के बचाते हैं। जल्दी चलो बच्चों, जादुई कमरे की ओर। आदित्य, कहाँ लेकर गए थे आप बच्चों को? पूरे सूरजपुर में हाहाकार मचा है। हमें जल्दी इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। अभी वो देख कीड़े। चलो चलो जल्दी चलो। अभी दरवाजा बंद करो। चलो बच्चों जल्दी जादुई कमरे की ओर। हाँ, नहीं आदित्य, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इन बच्चों की जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। मेरे साथ चलो। इन कीड़ों को मारो जल्दी। नहीं बच्चों छोड़ो। मम्मी रुक्मिणी तुम ठीक तो? मम्मी क्या हुआ आपको? मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। नहीं रुक्मिणी नहीं, जाओ बच्चों जल्दी जाओ, तुम्हारी मम्मी को मैं संभाल लूंगा। शैतानी कीड़े को मार के ही तुम्हारी मम्मी को बचाया जा सकता है। जाओ अभी, सूरज जलने में कुछ ही घंटे बाकी है, जल्दी जाओ। मम्मी घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चलो चलो छोड़ो दे। जब हम तीनों हो साथ तो खोल दो अपने हाथ, प्यारी हमारी सुन लो हमारी बात। ओम रुद्राय नमः। कौन हल्ला कर रहा है भाई? अरे यहाँ तो कोई नहीं, तो फिर जादुई अलमारी कहाँ है? ओह माय गॉड, बॉस कैसी जगह है ये? कैसी भी जगह हो माया, हमें जल्दी से शैतानी कीड़े को ढूंढ लेना चाहिए। इतनी हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है अभी। तुम्हारी सारी तकलीफों का हल है गुरुकाल के पास। मायावी चाबी दे दो, सूरजपुर को बचा सकते हो। मान लो मेरी बात, दे दो मायावी चाबी, दे दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ना तुम्हें चाबी मिलेगी
ना तुम रुद्र हासिल कर पाओगे। हाँ बॉस, और हम रुद्र के रक्षक हैं और हम तुम्हें कभी रुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। इस नए रूप का घमंड तुम सबके सर पे चढ़ गया है। अब मुझे ये मायावी चाबी तुम लोगों की लाश नहीं लेनी पड़ेगी।